सारे बिजनेसमैन 4-5 को छोड़ गए राजस्थान के। अंबानी अडानी 2 छोड़ दो जो नए नए पैसे वाले हैं, 2 पीढ़ी पहले इनके पास इतना पैसा नहीं था, अभी आया इनके पास। अजीत प्रेम जी और टाटा पुराने वालों में छोड़ दो आप, बाकी आप किसी पैसे वाले का नाम लीजिए, डालमिया, बजाज, मित्तल, बिरला, पोदार, मोदी, किसी का भी नाम लीजिए, भगत, पीरामल, वो सारे के सारे कहां के? और आप इनका ओरिजिन ढूंढिए कि कहां से गए थे वो छोटे छोटे गांवों से। पर उन्होंने सोचा उस समय कि हम बाहर जाके कुछ बड़ा करेंगे, तो कर गए भाई साहब। जिन्होंने सोचा नहीं, अपने घर वाले भी तो वहीं थे। तब का छोड़ो, आज 2025 में आप गांव के किसी आदमी का दो कि शहर में चल के छोटा मोटा कुछ बिजनेस किया जाओगे ना रे, गांव गांव है, हवा तो चौकी हवा है। हरी बहुत सारी बातों भूकंप मारी, उन्होंने अपने आप को बांध लिया, हमें यहीं रहना है। दाल रोटी का जुगाड़ होता है, जिन्होंने अपने पंख फैलाए वो उड़े। चूरू में राजगढ़ नाम का कस्बा है, वहां से एक आदमी निकला, लक्ष्मी निवास मित्तल। कौन निकला? पूरी दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा कारोबार उसी का, पूरी दुनिया, भारत नहीं, पूरी दुनिया। फिर अखबार में वैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने लक्ष्मी निवास मित्तल से की मुलाकात, भारत के राष्ट्रपति से नहीं मिल रहा। और वो भी मिलने का मतलब ये नहीं है कि मैं फोटो खिंचाऊंगा तेरे साथ, राष्ट्रपति कह रहा फ्रांस वाला साहब डील कर लेते हैं, स्टील वाला थोड़ा टेंडर, ये जो ठेका इसकी डील कर लेते हैं। तो अपने ये था यूं कि भाई व्यक्ति जो है वो सब कुछ किसके भरोसे छोड़ता? भगवान। तो आपका भी सिलेक्शन हो जाए आईएएस में, आपकी कौन सी रैंक बोली थी मैंने? 8वीं रैंक आ जाए आपकी, पत्रकार बाहर खड़े हैं चारों तरफ एकदम मीडिया, आप घर के अंदर एकदम नागे होके नाच रहे, ये है ना, फोड़ दिया पेपर का सिलेक्शन, आप बाईगा। और आप बाहर लोगों के बीच में गए, पत्रकारों ने वहां जाते आपसे पूछा, अरे आज की सफलता पे आपका क्या कहना है? आप बड़े धीर गंभीर हो जाओगे वो धीमे धीमे बोलोगे, जहां तक आज की सफलता का सवाल है, मैं आज की सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा तथा माता पिता के आशीर्वाद को देना चाहूंगा। आप एक बार भी वहां नहीं बोलोगे कि मैं, श्रेय मेरा ही है। भाई साहब साल 5 लगे थे, है ना, कुर्सी टेबल से खड़ा नहीं होता था, मैं 10-10 घंटे पढ़ता रहता था वहां पे बैठ के, सारे टेस्ट दिए थे, 5 साल में एक भी शादी ब्याह के अंदर नहीं गया था, हमेशा पढ़ाई की थी, दोस्तों के साथ में नहीं जाता था, घूमने नहीं जाता था, ज्यादा इधर उधर को एंजॉय नहीं करता था, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हमेशा कोचिंग जाता, एक भी दिन कोचिंग एब्सेंट नहीं की, सारे सारे टेस्ट दिए थे, सारे के सारे आंसर लिखे थे, आंसर में गलतियां थी, सर से जाके माता खाता था, पूछा करता था, तब जाके। पर आप ऐसा नहीं बोलते, आपका जो सब कुछ किसी कृपा से हुआ है। आप ना आरती, आरती होती है, आरती समझो, ओम जय जगदीश हरे वाली आरती, किसी की भी आरती, कोई भगवान जी की, कोई देवी की, कोई गणेश जी की, माता जी किसी की सुन लीजिए, उन सब के अंदर है मैं मूर्ख खल कामी। इसका मतलब आप करें मैं मूर्ख हूं। खल का मतलब जानते हो क्या होता है? खल खल मतलब गधा। आप अपना करो मैं गधा हूं, दुष्ट, मैं दुष्ट हूं, मेरे में किसी प्रकार की कोई बुद्धि, जो कुछ करवाने वाली देवी तू है, जो कुछ करवाने वाले गणेश जी आप हो, जो कुछ करवाने वाले शिव जी आप हो, जो कुछ करवाने वाले हो ब्रह्मा जी आप हो, जिस किसी भगवान की आरती गा रहे हो उनको आप कह रहे हो कि मेरे में कोई लक्षण नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ करवाने वाले आप हो। आपने किसी की मृत्यु हो जाए तो भी हम कहते हैं हमारे हाथ में क्या है, विधि का विधान है, भले अच्छा और भले बुरा, सबका क्रेडिट। यहाँ तो लोगों के कई होंगे 10-10 टावर होते हैं, और आप उनको पूछोगे 10 टावर भगवान राती उड़ा है, आप और मैं क्या है? देने वाला 10 देर नहीं हो तो किसी के एक ही नहीं हो, और किसी के नहीं हो एक भी नहीं हो तो भी यही है। तो भारत में लोगों की टेंडेंसी रही, तो राजाओं ने भी कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि हम यहाँ के राजा है, उन्होंने कहा कि हम क्या है, दीवान। मतलब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आईएएस बन जाओगे एक दिन, टॉप 10 में रैंक आएगी आपकी, 8वीं रैंक आ गई आपकी आईएएस, इंटरव्यू लेने वाले आप, खेल लिया भाई ने पूरा। मजा आएगा तेरे को ये सोच के कैसा लगा तेरे, तेरी 8वीं रैंक आ जाएगी आईएएस में, है ओपन बॉडी जीप के अंदर तू गांव में, हेलो हेलो, है ना, आ गए हम, धुआं धुआं कर देंगे पूरे गांव को। अच्छा लगता है सोच के? सोचते हो तुम? नहीं सोचते कभी एक दिन सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, फिर अपने गांव वालों के क्या रिएक्शन होंगे, लोग कैसे मिलने के लिए आएंगे, किस किस का फोन आएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री फोन करेंगे आपको, ऐसा सोचते हो कभी आप? या सोचते भी नहीं है? कितने लोग सोचते हैं ऐसा? सही है, तो एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसा बनते हो। कई बार कोई आदमी सोचता है कि भगवान पटवारी, तो भगवान बनाता भी क्या है? सोच सोच का फर्क है भाई साहब। जो सोचेगा वो वैसा प्रयास भी करेगा, प्रयास करेगा तो बनने की संभावना भी है। जब सोचा ही नहीं, खुद को बांध ही लिया कि मुझे तो इतना ही करना है, तो फिर आगे बढ़ने की संभावना क्या हो जाएगी? हरी वो चरी बादो भूखो मरी, हरी वो चरी बादो भूखो, जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा वो भूखा मर जाएगा, है ना, जो फिरे थे वो चरे। मैं कई बार सोचता हूँ यार, आज के कई साल पहले, अब इधर झुंझुनू, सिक्कर, नागौर, चूरू, ये जो जिले हैं या पूरे राजस्थान के लगभग, वो छोटे छोटे कस्बों के नाम सुनिए आप कभी? मंडावा, चिड़ावा, महणसैर, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़, कुचामन, डीडवाना, नावा, देगाना, मेड़ता, नाम सुने आपने? आज के 200-200 साल पहले, कितने साल पहले, यहाँ पे सेठ रहते कोई, और एक दिन एक सेठ ने सोचा कि यार थोड़ा बड़ा करते हैं कुछ। अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के 3 बड़े सेंटर थे, कलकत्ता, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कौन कौन से? और सेठ कलकत्ता चले गए, क्योंकि अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। कुचामन से, डीडवाना से एक सेठ कलकत्ता चला गया, अपना व्यापार छोड़ के। कुचामन वाला व्यापार उसने छोड़ा कि नया करेंगे कुछ। कलकत्ता जाने के बाद वो भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। मैं बार दुबई घूमने के लिए गया था, तो दुबई में, दुबई ये पड़ता है यूएई जिस आप देश को बोलते हो,
तो वहां दुबई के लोग तो रहते हैं 20%, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका के 80%, सारे सारे अपने भरे पड़े हैं। तो आप यदि एयरपोर्ट से उतर के टैक्सी में बैठते हो तो टैक्सी वाले ने गाने चला रखे हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, तो आपको लगता है इंडियन है। आप बात पूछते हो भैया आप कहाँ से, वो कहता कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सारे पाकिस्तान, टैक्सी ड्राइवर सारे के सारे पाकिस्तान, होटलों का जितना स्टाफ है, वेटर वगैरह जितने सारे के सारे पाकिस्तान, ज्यादातर इधर पंजाब वाले इलाके, तो पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो मैं उनसे खूब हताइयां करता, टैक्सी वाला मिल जाता पंजाबी, वो बोलता था पंजाबी, अपने बोले थे, हिंदी भी आती थी उनको, तो वो ढंग की बात लग जाती। तो वहाँ होटल में एक लड़का काम करता था, अच्छा लड़का था, हमें जब भी जाना होता कैब वगैरह वही करके दिया करता, उसे को रास्ता भी पूछना होता हम उसी से पूछा करते थे। मैंने दिन पूछा कहाँ के हो तुम, मैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कहाँ से, पंजाब से, पंजाब में कहाँ से, रावलपिंडी से। मैंने उसको रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है, नहीं पता, फिर मैं सुन, तो फिर मैंने कहानी सुनाई उसको पापा रावल याद करवा के मैं रावल का पिंड इसलिए क्या हो गया तुम्हारा, रावलपिंडी नाम हो गया। पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम करें, है ना, वो जानते थे कि साइड से दोबारा अटैक हो सकते हैं। भगवान राम ने जब अयोध्या में राज्य स्थापित किया था ना, तब भी वो जानते थे कि भारत का यही इलाका जिधर से अटैक हो सकते हैं और भारत पर कहीं से अटैक नहीं हो सकता। साउथ में समुद्र है, हिंद महासागर, नॉर्थ में समुद्र है, सॉरी इधर आपके ईस्ट में समुद्र है पूरा का पूरा, बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में समुद्र है पूरा पूरा, अरब सागर, एक ही बचता है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। उधर जो हिमालय है उस हिमालय में दर्रे हैं, हिमालय में क्या है, दर्रे समझो पास, पहाड़ के बीच में पास है, खैबर और बोलन, कौन से दो पास है, खैबर और बोलन दर्रे से अटैक हो सकते हैं, बाकी भारत पर अटैक करने की संभावना नहीं बचती है। ये कहते हैं राम जी ने भी जब अयोध्या में राज्य किया था तो 4 राजकुमारों को पाकिस्तान साइड में भेजा था कि तुम जाके उधर वाली बाउंड्री सील करो, उधर से अटैक नहीं हो जाए। राम जी के 2 बेटे कौन कौन बताओ, लव और कुश। तो लव ने जो छावनी बनाई थी वो है लाहौर, कौन सी है, वो लवपुर है, लवपुर 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 करते करते लोगों ने क्या बना दिया, कुश ने जो छावनी बनाई वो थी कुशपुर। अभी भी पंजाब में लाहौर के पास एक शहर है कसूर, कौन सा है, तो एक तो लाहौर और एक कौन सा हो गया कसूर। राम जी के एक भाई थे भरत, भरत के भी 2 बेटे थे, कोई जानता है मुझे भरत के 2 बेटों के नाम थे, क्या बात करते हो यार। भरत के 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम था तक्ष, एक बेटे का नाम था पुष्कल। कौन कौन है तो बताओ, तक्ष और पुष्कल। तक्ष ने जो शहर बसाया वो है तक्षशिला, कौन सा है, और पुष्कल ने जो बसाया वो था पुष्कलावती, कौन सा था, जिसको आजकल आप बोलते हो पेशावर, क्या बोलते हो। तो राम जी के टाइम में भी इधर 4 छावनियां बनाई गई, लाहौर, कसूर, तक्षशिला और पेशा। यही अटैक होने की संभावना